हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है मंगलवार और बुधवार का। कल भी मैंने संडे का और मंडे का व्लॉग इकट्ठा ही डाला था। आज जो है मंगलवार का और बुधवार का व्लॉग रहने वाला ये। तो बच्चे चले गए हैं स्कूल में और हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस में। क्लीनिंग सारी हो गई है मेरी, झाड़ू पोछा जो भी मुझे करना था, सारे घर के काम जो डेली का रूटीन रहता है ना वो सारा हो गया है। उसके बाद है ना कुछ एक्स्ट्रा काम था जो मुझे करना था। और ये जो बेड का पोर्शन है ना, इसमें मैं दवाई रखती हूँ बच्चों की भी और अपनी भी, मतलब बच्चों की ज़्यादा ही रहती है क्योंकि जिस घर में बच्चे रहते हैं ना उनकी तो दवाई का स्टोर लगा ही रहता है। ये ना मुझे साफ़ करना था, जो एक्सपायरी हैं उनको अलग निकाल के रख दूँगी और जो ठीक है ना उनको ही रखूँगी बस इसके अंदर, क्योंकि काफ़ी दिन से ना था कि इसको साफ़ करूँगी और मैं भूल जाती थी इसको करना। लेकिन रात है ना मैंने दवाई ली थी क्योंकि चीकू के भी कोल्ड है और लड्डू के भी कोल्ड है, तो फिर इतना मैसेज देखा ना तो फिर रात ही मेरे दिमाग में था कि सुबह ना स्कूल भेजते हैं इनको, ये सबसे पहले काम मैं निपटाऊँगी। तो बस ये सारे के सारे एक्सपायरी है वो मैं फेंक दूँगी और जो रखने वाली ना वो इसी बॉक्स के अंदर रख दूँगी, क्योंकि ना फिर स्पेस भी बना रहेगा और सफाई भी अच्छे से हो जाएगी। ये जो छोटे-छोटे कोने रहते हैं ना घर के, यही एक-एक कोना लेते रहो और एक-एक साफ़ करते रहो तो ही सफाई जो है बनी रहती है। नहीं तो फिर ना एक साथ करने की सोचते हैं ना तो फिर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है ना, बहुत ही ज़्यादा। अभी भी मैं ना बहुत बार, मतलब 3 से 4 बार उठ के गई हूँ। और डिस्टर्बेंस तो ना देखिए हमारी लाइफ में चलती रहती है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, कभी वो डिस्टर्ब करते हैं, कभी कुछ हो जाता है। लेकिन ये सारी डिस्टर्बेंस की ना आदत डल जाती है फिर, कि काम भी करना है, इन सबको भी जो हैंडल करना हो रहता है। और बच्चों के सामने तो ये काम कर ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि फिर जो 10 मिनट का काम है ना उसमें आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि कभी वो सामान उठा के भागते हैं, कभी वो दूसरा सामान उठा के भागते हैं। इसीलिए फिर ये बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना तभी सोचती हूँ कि ये सारी चीज़ें ना उनके जाने के बाद ही मैं करूँ। और मुझे अलमीरा भी साफ़ करनी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मैसी हो गई है। इस अलमीरा को तो मैं इतनी बार कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ना अभी तो करनी है, क्योंकि बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, इतना सारा सामान भरा हुआ उसके अंदर। फ़िलहाल मैंने ये तो साफ़ कर लिया है और जो रखने की दवाई थी ना वो मैंने इस बॉक्स में जो है अरेंज कर दूँगी मैं, और फिर अच्छे से जो है मैनेज हो जाएगी। थोड़े दिन के लिए तो काम चल जाएगा, लेकिन थोड़ा-थोड़ा हाथ लगाते रहो ना, हाथ मारते रहो हर चीज़ में, तो फिर साफ़-सुथरा दिखता है। एक बार मेहनत तो लगती है सफाई में, लेकिन उसके बाद जो सुकून मिलता है ना वो अलग ही रहता है। तो बच्चे आने से पहले मैं छोटे-छोटे काम हैं जो मुझे करने हैं, और मुझे बालकनी भी क्लीन करनी है, क्योंकि इतनी तेज़ धूप निकली हुई है। वैसे तो ना धूप देखने को नहीं मिल रही थी काफ़ी दिन से, लेकिन अभी 2-3 दिन से ना काफ़ी अच्छी धूप आई हुई है। और ये वाली अलमीरा है ना छोटी-सी है, लेकिन इतना सामान भरा हुआ है ना। वैसे तो ना मेरे हस्बैंड का सामान ही रहता है इसके अंदर, लेकिन जो लड्डू है ना उसने अपना सामान भी भर दिया है इसके अंदर। जब मैं इसको साफ़ करती हूँ ना, साथ के साथ ही जो है कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सामान रख ही जाता है इसके अंदर। और जो सामान रहता है ना उसको छाँटने में ज़्यादा टाइम लगता है। अभी मुझे ना इतना सारा सामान बाहर निकालना पड़ेगा और उसमें से फिर देखना पड़ेगा कि कौन-सा रखना है और कौन-सा फेंकना है। क्योंकि अगर काम का चीज़ चला गया ना तो बस मेरी शामत आ जाएगी, क्योंकि फिर ये पूछेंगे कि ये चीज़ कहाँ है, वो चीज़ कहाँ है। वैसे तो किसी को मतलब ज़रूरत पड़ती नहीं है चाहे कितने दिन तक रखा रहे, लेकिन वो सामान दिख जाए ना कि सफाई हुई है तो फिर ज़रूर पूछते हैं कि मेरा ये सामान कहाँ पे है। मेरे साथ ना होता ही है ऐसा, इसलिए जो सामान मैंने लिया है ना वो वहीं की वहीं मैं रख दूँगी, लेकिन साफ़ करके। तो अभी जो बच्चों का सामान है ना उसको अलग से रखूँगी और इनका सामान है वो अलग से रखूँगी। छोटी-सी अलमीरा में एकदम से भरा हुआ है सामान। और इस अलमीरा को करने में थोड़ा-सा टाइम लग गया था, क्योंकि सामान जचाने में इतना टाइम नहीं लगता है, जब ना छाँटने में लगता है। जो फेंकने का है वो अलग करना पड़ता है, जो रखने का वो अलग करना पड़ता है। तो सारी चीज़ें मैंने पोंछ-पोंछ के लगा दी हैं। और मेरे को ना ये नीचे वाली जो अलमीरा है ना कपड़ों वाली, ये भी अरेंज करनी है। इसको मैं इतनी बार कर लेती हूँ, लेकिन फिर दोबारा से ये उलट-पुलट कर देते हैं बच्चे, क्योंकि इनका हाथ चला जाता है। अब तो चीकू का भी जाने लग गया है। इनकी ना मैं सोच तो रही थी कि अलग-अलग अलमीरा बना दूँ, लेकिन फिर ना 3 ही जो है बॉक्स हैं इसके अंदर, तो इनकी अलग से मुझे कुछ ना कुछ अरेंज करना पड़ेगा। क्योंकि ना एक निक्कर लेनी होगी ना तो फिर सारे कपड़े उलट-पुलट कर देते हैं, और कई बार तो ना खेल बना के खेलना स्टार्ट कर देते हैं। पिल्लो के नीचे कपड़े मिलेंगे, क्योंकि रात को मैं रख के सोती हूँ ना पिल्लो के नीचे कपड़े, तो बच्चे भी रख देते हैं। तो बच्चों का तो यही है कि ये फैलाते रहेंगे, हम सँभालते रहेंगे। अभी मैंने अलमीरा तो कर दी है, अभी मैं बालकनी में आ गई हूँ, इसको साफ़ करते हैं। देखिए कितनी तेज़ धूप निकली हुई है, और पहले झाड़ू लगाऊंगी अच्छे से, फिर इसको धुल देते हैं। और ना ये काम मेरा सिर्फ 1 घंटे में हो गया था सारा। मैं कंटिन्यू लगी थी और सुबह ना यही सोच के मैंने काम किया था कि ये जो छोटे-छोटे काम है ना वो मुझे आज निपटाने ही हैं। क्योंकि मुझे ना बेड के नीचे की भी सफाई करनी है। जो छोटे वाला बेड है ना उसके नीचे भी बहुत सारा सामान है, मैंने पहले भी शेयर किया था आपके साथ, वो भी मुझे करना है। लेकिन अभी ना
देखती हूँ कब मुझे टाइम लगेगा, क्योंकि अभी तो बच्चे घर पे ही हैं, क्योंकि इनकी ना छुट्टियाँ हुई हैं थोड़े दिन की। तो ये बच्चे स्कूल में जाना स्टार्ट करेंगे ना, तब मैं उसको हाथ लगाऊंगी, कि बच्चे के सामने ना मैं कभी भी ऐसे ऐसे काम को हाथ नहीं लगाती हूँ। और अभी ना धूप तो इतनी तेज है, लेकिन फिर यहाँ की जो सफाई है ना उसको भी मैं टाल नहीं सकती, क्योंकि ना ये काम भी ज़रूरी है। फिर घर का एक भी कोना गंदा रहे ना तो फिर खुद को ही अच्छा नहीं लगता है। और अभी साफ़ सफाई हो गई है इस साइड की, अभी पोछा लगा लेते हैं। वैसे मैंने सुबह ना सारी झाड़ू पोछा मतलब हो गया था मेरा, लेकिन अभी मैंने ना बाथरूम भी डीप क्लीन किया था, तो फिर पैर भी लग गए थे गीले, और मैंने झाड़ू भी लगाई थी। तो मैं सारे में एक बार से दोबारा से पोछा लगा लूँगी। और फ़ैन मैंने चला दिया है, ये जल्दी से सूख जाएगा। और बालकनी भी हो गई है, और मेरी अलमीरा भी हो गई है, और बेड भी हो गया है। तो इतना काम मेरा हो गया है आज का। अभी मैं वीडियो एडिट करूँगी, इतना भी टाइम मेरा बच गया है। तो सुबह उठने के इतने फ़ायदे रहते हैं अगर सुबह जल्दी से हम काम कर ले तो, और एक अलग सा सुकून मिलता है घर की साफ़ सफाई हो जाए तब। और अभी मैं मिल रही हूँ आपसे सीधा रात को। तो डिनर में मैंने बनाया है बॉयल आलू की सब्ज़ी और रोटी। तो खाना मेरा बन गया है, किचन की मैंने क्लीनिंग कर दी है, और बस अभी मेरे को ना कपड़े उतार के लेके आने हैं जिन्हें फ़ोल्ड करना है। और इस टाइम में ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि दोपहर को भी नहीं सोई थी, तो थकान फ़ील हो गई थी मुझे। लेकिन जो कपड़े हैं ना वो बहुत सारे हैं, और ये मुझे फ़ोल्ड करके रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये सूख गए हैं ना, तो फिर मैं इनको वैसे भी नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि रूम में ना इतनी जगह भी नहीं है। और अब मैं वैसे रख दूँगी ना तो फिर बच्चे इनको फैला देंगे, और फिर दोबारा से गंदे हो जाएँगे, क्योंकि बच्चे हैं ना फिर खुद से करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर इनको इकट्ठा करके मैं रख भी दूँ ना, कई बार नहीं रहता है कि मन नहीं करता है, या फिर जो है नहीं कर पाते हैं किसी भी रीज़न से, तो फिर बच्चे ना लेके घूमते हैं, कभी नीचे फेंक दिए, कभी उस साइड फेंक दिए, तो ऐसा ही रहता है। तो इसलिए मैं इसका कर दूँगी। पहले मैं बैठ के करने की सोच रही थी कि बैठ के मैं आराम से कर लूँगी, लेकिन फिर ना मुझसे नहीं हो रहा था। फिर मैं खड़ी होकर फटाफट से करूँगी, क्योंकि चद्दरें हैं ना, ये भी मैंने धुली थी, क्योंकि कल मैंने चद्दर चेंज करी थी ना बेड की, तो मैंने धुलने डाली थी ना, तो ये सूख गई हैं, क्योंकि 2 दिन से धूप अच्छी निकल भी रही थी। और अभी सारे कपड़े मैंने फ़ोल्ड कर दिए हैं, इनको लगाती हूँ, और अभी बच्चों को भी लेके आऊँगी, खाना खिलाऊँगी, और इनका थोड़ा बहुत जो होमवर्क है वो मैं करवा दूँगी। और इस व्लॉग को आज मैं इतना ही रखूँगी, कल मिलूँगी आपसे मॉर्निंग में। तो जी गुड मॉर्निंग, ये है नेक्स्ट मॉर्निंग व्लॉग। और अभी बच्चों के लिए बनाऊँगी आलू के पराठे। मैंने ना एक आलू बचा लिया था पराठे बनाने के लिए, जब कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बच्चों को ना भेजना जल्दी जल्दी में रहता है सब कुछ, तो आलू के पराठे सबसे बेस्ट है। तो मेरे पास आज ऑप्शन था, तो इसलिए मैं टेंशन फ्री थी कि क्या बनाना है, क्योंकि बच्चों को ना आलू के पराठे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैंने इसमें थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाली है, थोड़ा सा नमक और हल्की सी मिर्च डाली है। तो बस 2 पराठे मुझे बनाने हैं, एक आलू में 2 पराठे आराम से बन जाएंगे। अभी लड्डू के पीछे पीछे मुझे जाना पड़ा, क्योंकि ना इसने चीकू को भी उठा दिया है। एक उठ जाए ना तो समझ लो दूसरा उठ ही जाना है। तो मैं लड्डू के पीछे बार बार जा रही थी कि नीचे मत जाओ या इधर उधर मत जाओ, क्योंकि इसको ना मुझे नहलाना भी है। बस टिफ़िन बनाने के बाद मैं ना लड्डू को नहला दूँगी, और फिर चीकू को नहलाऊँगी। और अभी ना हस्बैंड भी आ गए थे उठ के, तो ये फ्रेशनअप होंगे, फिर मैं इनके लिए टिफ़िन बनाऊँगी। पहले बच्चों को भेज देती हूँ। सबसे पहला काम ये रहता है कि बच्चे टाइम से चले जाएँ, खा पी के अपना रेडी होके, क्योंकि ना सुबह का टाइम इतनी जल्दी निकल जाता है ना, फिर इनके जाते ही हस्बैंड के लिए टिफ़िन मुझे बनाना रहता है, तो इसलिए दोनों को ही टाइम से भेजना रहता है। तो सुबह का टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, और हम लेडीज़ का तो डेली का एक ही काम है कि सुबह उठो और टाइम से दोनों को ही भेज दो, बच्चों को भी और हस्बैंड को भी। तो डेली ही एक ही चीज़ रहती है ये टास्क रहता है कि टाइम से निकलना है, और निकल भी जाते हैं, चाहे ना कितना भी मतलब सामान इधर से उधर रखा हो, यूनिफॉर्म प्रेस करनी है, शूज़ पॉलिश करने हैं, मतलब सारी चीज़ें देखनी रहती हैं, फिर भी टाइम से हम भेज ही देते हैं। और अभी पराठे बन गए थे। लड्डू बीच में आके बोला था कि मम्मा क्या बना रहे हो टिफ़िन के लिए, तो फिर मैंने बताया ना कि आलू के पराठे बना रहे, तो खुश हो गया था। तो बच्चे अगर खुद से डिमांड करें ना कि हमें मम्मा ये खाना है, और वही टिफ़िन में मिल जाए, तो बच्चे खुश हो ही जाते हैं, और हम भी खुश हो जाते हैं कि बच्चे टिफ़िन फिनिश कर देंगे। तो बस 2 पराठे बने थे, 1 आलू के, तो दोनों का ही बन गया है। हस्बैंड के लिए मैंने सब्ज़ी बनाई है, तो बस वो सब्ज़ी ले के जाएंगे और दही लेके जाएंगे। बच्चे बस पराठा लेके जाएंगे, ये सॉस वगैरह नहीं लेते हैं, ना ही अचार के साथ खाएंगे। बस ऐसे ही मैं इसके ना 2 पीस कर दूँगी, तो वैसे अपने उठा के खा लेंगे ये, और फ्रूट डाल दूँगी। तो टिफ़िन का काम हो गया है। अभी बच्चों को लेके जाती हूँ नहलाने के लिए, बस बच्चों को तो ले आई हूँ। अभी मैंने पानी गर्म होने के लिए रखा है, इतने में चादर वगैरह जो है वो फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। कई बार तो टाइम मिल जाता है ना, तो मैं अभी फ़ोल्ड कर देती हूँ इनके रहते ही, और नहीं तो फिर इनके जाने के बाद ही करना रहता है। रूम एकदम से मैसी हो जाता है ना, और
और बस अभी दोनों बच्चों को नहला के ले आई हूँ और दोनों की रेडी कर देते हैं फटाफट से, फिर इनको खाने के लिए कुछ लेके आती हूँ। इस टाइम पे ना ये रोटी नहीं खाते हैं, या तो ये फ्रूट लेते हैं या कॉर्न्स वगैरह या चोकोस वगैरह, मतलब छोटे-छोटे पैकेट में मंगवा के रख लेती हूँ, ताकि जो है सुबह के टाइम मैं इनको ब्रेकफ़ास्ट में दे दूँ। क्योंकि टिफ़िन तो बस 11 साढ़े 11 बजे के आस-पास ही इनके लंच होता है, उस टाइम तक ये हल्का-फुल्का खाना ही खा के जाते हैं। और फिर इनको भेजने के बाद है ना, फिर हस्बैंड के ऑफ़िस के लिए मुझे खाना बनाना है, और अभी एक ड्यूटी ख़त्म होगी तो दूसरी स्टार्ट हो जाएगी। फिर हस्बैंड के लिए खाना बनाना है, जो भी कपड़े पहन के जाएँगे वो प्रेस वग़ैरह करूँगी, क्योंकि मैं पहले नहीं करके रखती हूँ, क्योंकि फिर पहले करके रख दो ना तो उन पे ना फिर दोबारा से सिलवट वग़ैरह आ जाती है, तो मैं साथ के साथ ही प्रेस करती हूँ। और फिर उसके बाद जो है बच्चों के भेजने के बाद और हस्बैंड को भेजने के बाद हमारे काम स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहले तो इतना बिज़ी रहता है ना, बहुत ही अबड़-दबड़ में काम होते हैं, लेकिन इनके जाने के बाद है ना मैं आराम से अपने काम करती हूँ, क्योंकि फिर 10 बजे तक मुझे काम करना रहता है, फिर मेरी एडिटिंग का काम हो जाता है। कोई एक्स्ट्रा काम हो तो पहले मैं वो निपटाती हूँ। तो ये था मेरा आज का रूटीन, कैसा लगा है आपको कमेंट्स में बताना। तो व्लॉग को करते ही एंड, व्लॉग पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं